So hello students, once again welcome back to Prakashan classes, or in this video we are going to cover the major differences between a partnership business and a joint stock company business. तो सबसे पहले क्या होता है मोड ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मोड ऑफ फॉर्मेशन। पार्टनरशिप बिजनेस में ना एक एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। बट इन केस ऑफ कंपनी बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपनी कोई भी बिजनेस कंपनी के फॉर्म में कब आएगा? जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा। द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट आता है कौन सा एक्ट गवर्न करता है पार्टनरशिप बिजनेस को? तो पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, whereas the company business is governed as per the Companies Act 2013. नेक्स्ट आता है मेंबर्स के बारे में, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो प्राइवेट इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50। whereas in case of a company business में क्या होता है? 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1 ही होने वाले हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 रहेंगे एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहने वाले हैं 200 एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय। एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कंटेक्स्ट में क्या होता है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 रहते हैं एंड मैक्सिमम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, अनलिमिटेड। उसके बाद बिजनेस इज मैनेज बाय द पार्टनर्स। पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में बिजनेस इज मैनेज बाय वन पार्टनर, ठीक है, और ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बट कंपनी बिजनेस का जो मैनेजमेंट है ना वो किसके हैंड्स में होता है? वो होता है डायरेक्टर्स के हाथ में, जो कि इलेक्टेड एंड selected representatives of the shareholders. Companies managed by the board of directors. इसके अलावा ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अगर बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस के कंटेक्स्ट में ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट एट ऑल कंपलसरी। बट अगर कंपनी बिजनेस है तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना कंपलसरी है। इट इज कंपलसरी टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। और अगर लाइबिलिटी का बात करें, मेंबर्स का, ओनर्स का लाइबिलिटी का बात करें, तो पार्टनर्स का लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होता है, जबकि कंपनी के मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम, ठीक है, और लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। So this was all about the major differences governing or covering the partnership business and a joint stock company business.